जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। और सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। संगत जी, मैं रिंकल आंटी बोल रही हूँ जी पंजाब से, और मैं अपना शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ गुरु जी महाराज जी का मंत्र जाप के साथ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। आज 5 सितंबर है जी, टीचर्स डे है। तो गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। सबसे पहले तो गुरु जी हमारे शिक्षक, पहले तो हमारी माँ हमारी गुरु जी होते हैं। फिर पहले तो गुरु जी महाराज हमारे गुरु होते हैं जो हमें दुनिया में भेजते हैं। फिर हमारी माँ होती जो हमें जन्म देती है, और फिर हम पिता होते हैं, माता पिता, फिर टीचर्स आती हैं। तो सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ टीचर्स डे की। गुरुजी महाराज आपको सबसे ज़्यादा, और गुरुजी महाराज ऐसे ही सबको ब्लेस करते रहें, अच्छी पढ़ाई लिखाई में भी और वैसे भी गाइड करते रहें, हमें ज़िंदगी में हमारी सहायता करते रहें। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा आपका। संगत जी, आप भी गुरुजी महाराज जी को विश करिए आज, और सारे माता पिता को भी, अपने टीचर्स को भी खूब सारी ब्लेसिंग्स लीजिए उनसे। गुरुजी महाराज, अगर भूल चूक हो गई तो कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ, और हमें अपने मुट्ठी भर संगत में रखना गुरुपा। तो हमसे कोई गलती होगी तो क्षमा कर देना, प्लीज़ माफ़ कर देना। मेरे तो बहुत बुरे माड़े कर्म हैं, जो पता नहीं कितने पैर में भी प्रॉब्लम है। प्लीज़ मेरे पैर का और मेरे अंदरूनी जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो सारी दूर कर दीजिए। मैं आपसे अरदास कर रही हूँ, मांग नहीं रही, अरदास कर रही हूँ गुरुपा, प्लीज़ मदद करिए। अरदास कर रही हूँ मैं कि आप जल्दी से ठीक कर दीजिए प्लीज़। मैं सच्ची कह रही हूँ, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार होंगी, दिन रात आपके गुण गाऊंगी। मुझे माफ़ कर दिया, अभी भी कर रही हूँ, कुछ भूल चूक हो रही है तो फिर भी माफ़ कर दीजिए, इससे भी ज़्यादा करूँगी प्लीज़ गुरुपा। आप मेरी मुश्किल समझने की कोशिश करिए। आपको सब कुछ जानते हैं, बिन बोले सब कुछ जानता, तो जाके कीजिए अरदास। आपको तो सब पता है गुरुपा। मेरे घर पे सरता नहीं, उधर भी और इधर भी मम्मा भी ठीक नहीं रहते, सगों मेरी मम्मा, इधर वाले मम्मा को भी ठीक रखी है, उधर वालों को भी, और मेरी बच्ची का भी बिना वेगन के पढ़ाई चले, कोई वेगन ना पड़े, किसी प्रॉब्लम ना में ना आए कोई भी, सबकी सेहत अच्छी ब्लेस रहे, और हम सब अपने अपने कार्य करते रहें। आपकी कृपा से आपका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे गुरुपा। हम शिव पुराण, जपजी साहिब, सुखमनी साहिब और शिव चालीसा जो गुरुजी ने हुक्म दिया है, शिव चालीसा जपजी साहब के साथ 40 दिन कर, तो मैं वो भी कर रही हूँ गुरुपा। जो भी आप हुक्म दे रहे हैं सारे कर रही हूँ आपकी कृपा से। कोई भी कुछ गलती हो रही है तो माफ़ कर दीजिए। और आज मुझे तितली रूप में, कल मैं शुक्राना सत्संग करने भूल गई थी जी महाराज, सॉरी गुरुपा। तो मैं ये कल का भी कर रही हूँ, आज का भी। तो कल का भी बताती हूँ आपको। कल भी 4 तारीख थी, 4 सितंबर, और मैं बाहर वेड़े में बैठी थी, मम्मा के पास आई हूँ फार्म हाउस पे। तो बटरफ्लाई 2-3 बार गई, बहुत बड़ी थी, ऑरेंज कलर की, तो खूब ब्लेस करके गए गुरुपा, बार बार आ रहे थे जी। और फिर आज भी बरांडा में, हम अंदर बैठे हुए थे, बरांडे में हमें दिख रहा था शीशे में से, तो मैं जल्दी से बाहर निकली, तो वो एक बार अच्छे से घूम के फिर वो चली गई गुरुपा। आप तितली रूप में मैसेंजर्स को भेजते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा हमें ब्लेस करने के लिए। फिर भी हमसे कुछ गलती हो रही, माफ़ कर दीजिए, हमारे कष्ट कटवा दीजिए गुरुपा। भूल चुक हो गई, माफ़ करना, दया करना, कृपा करना, मेरा करना, आपकी छत्र छाया में रहें। कोई गलती हो रही है तो फिर भी माफ़ कर दिया। आप हमें कितने इशारे दे रहे हैं जी, हमें बताते भी हैं, तो बहुत बहुत शुक्राना जो आप हेल्प कर रहे हैं हमारे कर्म, बाड़े कर्म कटवाने में। तो आपका लख लख वाह शुक्राना, अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, पल पल का शुक्राना, लख लख वाह शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, जय जय गुरु जी। संगत जी, तो आप भी अपने गुरु जी के साथ जुड़े रहिए, अपने कर्म अच्छे रखिए। मैं सभी के लिए अरदास करती हूँ, जो ये सत्संग सुन रहा है उसको भी ब्लेस करना गुरुपा, जो आंटी शेयर करते हैं उनको भी खूब सारा ब्लेस करना, और मेरे मायके वाले साइड मम्मा, भैया, भाभी और बहन
भतीजा भांजा सब ब्लेस हों, और जीजा जी मेरे, और मेरे उधर सौरे साइड मेरे अंकल, हस्बैंड अंकल, और मेरी सासू माँ, मेरी बच्ची और मेरे देवर, उनकी फैमिली सब ब्लेस करें उनको। तो आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी, और सारी संगत को भी खूब सारे ब्लेस करना, काम वालों को भी सर्वदा पढ़ा, सर्वदा पढ़ा, सर्वदा पढ़ा। भूल चूक माफ़ करना गुरु का, हमसे कुछ गलती हो जाती है माफ़ कर दीजिए मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी। आप तो बख्शनहार हो, आप हमारे कष्ट कटवा दो और हमें अपने साथ जोड़े रखना। आपके हमारे सिर पर आपका आशीर्वाद बड़ा हाथ रहे। कोई भूल चूक हो गई माफ़ करना जी। तो मैं आगे सत्संग की तैयारी करती हूँ जी अपने मंत्र जाप के साथ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम, और सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। मैं रिंकल आंटी बोल रही हूँ जी पंजाब से। मैं अपनी सिस्टर के माध्यम से जुड़ी हूँ गुरु जी महाराज जी के साथ, और आज मैं अपना शुक्राना सत्संग अमृत वेले में कर रही हूँ। तो ये कल 12 तारीख का शुक्राना सत्संग है जी। आज तो 13 तारीख के अमृत वेला है, तो शुरू होगा 13 तारीख। आज का मैं फिर कल सुबह करूँगी जी। तो एक दिन पीछे का करती हूँ मैं अमृत वेले में। तो गुरुजी ने, महाराज जी ने बोला हुआ है कि अमृत वेले करा कर सत्संग शेयर, कोशिश करा कर अमृत वेले करा कर। तो मैं आपसे अमृत वेले में कर रही हूँ। तो शुक्र मंत्र जाप के साथ शुरू करते हैं संगत जी, आप भी मेरे साथ करिए। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी कल 12 तारीख थी, तो अष्टमी थी और सोमवार लास्ट था सावन का। तो सॉरी संगत जी। तो मैं मंदिर गई थी, मैंने आपको बताया था मैं मंदिर जाऊंगी, ब्लेसिंग्स मिलेंगी गुरु जी, फिर आपको शेयर करूंगी। तो कल मैं मंदिर गई थी जी सुबह 9:30 पौने 10। तो वहाँ पे काफ़ी भीड़ थी जी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि सारे लोग आए हुए थे। और जिस मंदिर में जाओ सभी पे इतनी भीड़ थी। तो मैंने काफ़ी कुछ करना था, मतलब छोटे छोटे काफ़ी करने थे गुरु जी शिवलिंग पे। तो वो सारे, मतलब इतनी जगह भी नहीं थी खड़े होने के लिए, पर फिर भी गुरु जी महाराज जी की कृपा से सारे हो ही गए जी। बस बाकी शिव जी महाराज, गुरु जी महाराज आप खुद ही जानते हैं, अपने भाव से जैसे संगत आती है वैसे आप देख लेते हैं जी। सारी कोशिश तो पूरी की अच्छे से हो जाए, बाकी कुछ भूल चूक हो गई तो माफ़ कर देना गुरु का। तो शिवलिंग पे भी जल डाल दिया जी, और बेल पत्र का भी कर दिया, और काली मिर्च का भी, जो आपने बोला था पीपल के वृक्ष के नीचे अपने ऊपर से 21 बार वार के काली मिर्च, तो वहाँ पीपल के पेड़ के नीचे दबानी है, जड़ में, मिट्टी में सॉरी। और फिर एक लोटा घर से लेके जाना, पहले तो कच्ची लस्सी लेके आनी, फिर लोटा घर से लेके जाना है पानी का, उसमें एक आंवला डालना है, और एक बेलपत्री, और वो शमी का 2 शमी के पत्ते, 2 पूरे लंबे लंबे होते जो, तो वो डाल के लेके जाने हैं जी। तो बस मैं ऑटो पे गई थी और वो सब कुछ लेके गई थी, और थोड़ी सी हरी मूंग, थोड़ी सी वो चने की दाल, और बाकी शहद, और बाकी ये सब कुछ मतलब लेके गई थी जी, चंदन टिक्का। तो बस पहले जल प्रसाद, पहले कच्ची लस्सी डाल दीजिए शिवलिंग पे, और रश बहुत था, कभी कोई डाल रहा था, कभी कोई ऐसे मतलब बीच में डाल दिया। और फिर मैं वहाँ से लड़की और बैठी हुई थी, उससे 15-20 रुपए में मैंने वो पत्ते वगैरह ले लिए सारे, और जो चढ़ते गुरु जी महाराज के फूल वगैरह सब, तो कनेर का फूल और सारे पत्ते वगैरह, तो वहाँ पे फिर मैंने कच्ची लस्सी डाल के वो सब कुछ डाल दिया जी, चंदन टिक्का लगा दिया, और फिर वो सब कुछ रख दिया पत्ते वगैरह। उसके बाद वो जो जल की गड़वी थी, लोटा था, वो डाल दिया ऊपर पत्तों के ऊपर, और फिर वो आंवला नीचे रख दिया वहाँ पे शिवलिंग पे। और
वो जो पत्ता था जी वो भी शहद डाल के वो भी उधर से उधर लगा दिया। और मतलब ऑलमोस्ट सारा हो ही गया जी, अगर कुछ भूल चुके हो माफ़ करना। और एक दीवा भी लगाना था सरसों के तेल का, वो भी जला दिया। और वो सरसों का तेल राइट हैंड में लेके और लेफ़्ट हैंड से मिडिल फिंगर से गुरुजी के ऊपर टीका लगाना था सरसों के तेल का। तो फिर उसके ऊपर से जल डालना था, वो जल नहीं मेरे से डाला गया क्योंकि जल मैं ऑलरेडी सारा डाल चुकी थी जी। तो मुझे माफ़ करना, बाकी सारा तो ऑलमोस्ट हो गया था जी। तो कुछ भूल चुकी होगी तो माफ़ करना गुरु का। और फिर सारे मत्था टेक के उधर सारे गणेश जी को, शिव जी को और हनुमान जी को सारा मतलब ठीक से हो गया। और फिर मैं नंदी जी के पास भी कान में उनको अरदास लगा के आई। तो गुरु जी की बहुत कृपा रहेगी। अगर मेरे से कुछ भूल चूक ना हो गई हो तो मुझे माफ़ करना बाबा जी, क्षमा कर देना अगर कुछ हो गई तो। बाकी सारी संगत इतनी आई हुई थी, सारे हनुमान चालीसा, कोई शिव चालीसा कुछ पढ़ रहे थे ऐसे, शिव पुराण वगैरह। तो आप भी संगत जी शिव पुराण जरूर पढ़ा करें। और बाकी अपने अमृत वेला संभालिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी। और मंत्र जाप करिए और चंदन का टीका लगाइए गुरु जी महाराज जी के ऊपर, स्वरूप के ऊपर। तो फिर वही अपने जहाँ भी आपको दर्द होता है वहाँ पे लगा लीजिए जल प्रसाद में मिक्स करके। और अगर आपको कहीं पैर में या कहीं प्रॉब्लम है, कोई टांग में कुछ, तो गुरु जी के स्वरूप को रात को या सुबह एक टाइम कभी भी कर लीजिए, उनके स्वरूप पे चरण छुए, उन पर घी लगाइए जी, खूब मालिश करिए उनकी। और फिर वो घी एक अलग कटोरी में निकाल लेना जब आप मालिश कर चुके होंगे। और उसको उनको स्वरूप को पूंछ के अलग से रख दीजिए मत्था टेक के। और फिर वो जो थोड़ा बहुत रह जाता है जी घी, उसमें और घी ऐड करके अपने शरीर में चंदन टीका लगा के वो लगा लीजिए। 15-20 दिनों में आपको बहुत फ़र्क नज़र आएगा और आपकी सारी पेन, दुख तकलीफ दूर हो जाएगी। ये मेरे अमृत वेले का सत्संग शुक्राना है। तो बाकी गुरुजी महाराज सभी को ब्लेस करना, सबके दुख तकलीफ हर लेना आप। मैंने भी अरदास लगाई है महाराज, मेरी भी अरदास कबूल कर लीजिए। फिर मैं और सत्संग शेयर करूँगी। आप अच्छे मैसेज दे रहे हैं कि तेरे घर लक्ष्मी आने वाली है, शायद वर्षा होने वाली है। जो भी आप दे रहे हैं बहुत अच्छे मैसेज दे रहे हैं महाराज। और आप देख लेना अपने हिसाब से, मैंने आपको सब बता दिया है जी। कुछ भूल चुका भी माफ़ करना। मैं अपनी मम्मा के पास राखी में जाना चाहती हूँ प्लीज़। और आगे डिले मत करिए डेट को, मैंने 19 को जाना चाहती हूँ। तो भैया को भी राखी बांध दूँगी और मम्मा के पास भी जाऊँगी। 10-15 दिन लगाऊँगी। इधर भी मेरी सासू माँ का ठीक रहे पीछे से। आप सब संभाल लेना महाराज। बाकी मेरी सेहत भी ठीक रखें महाराज, कोई डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़े, ना ही ऑपरेशन कराना पड़े, बस आप संभाल लीजिए। मुझे बड़ी आस उम्मीद के साथ सारा कुछ कर रही हूँ। कुछ भूल चुक होगी तो माफ़ करना बच्ची समझ के। और अब मैं आपको राखी भी बांधूँगी जी। मुझे अपने रक्षाबंधन का ही ये दे दीजिए तोहफ़ा। और मैं जन्मदिन का भी पेंडिंग अभी आपके पास। तो आप मेरे पिताजी हो, गुरु का बोलती हूँ मैं आपको गुरु जी। तो प्लीज़ हेल्प करिए महाराज, आपको बड़ी कृपा होगी। सारे देखते रह जाएंगे। आपने कहा मेरा डमरू बजने वाला है, जब भी कभी भी बज सकता है। तो प्लीज़ ऐसी और ब्लेसिंग्स देने की बजाय आप मेरे पैर का कल्याण कर दीजिए, सबको ठीक कर दीजिए जो बीमार हैं। क्योंकि सबसे पहले तो सेहत जरूरी है जी। सभी को पहले सेहत का होता है, सेहत बख्श दीजिए, बाकी काम बाद में करने हो जाएंगे आपकी कृपा से। बाकी हमसे कोई गलती ना हो जाए, भूल चूक हो गई माफ़ करना। और मेरी मम्मा को भी ठीक रखना, मेरी बच्ची को भी ठीक रखना, किसी की बुरी नज़र ना लगे, सबको सलामत बख्शना। और भैया भाभी को भी, और मेरी बहन को भी, मेरे भतीजे को भी, भांजे को भी, सबको ख्याल रखना। और मेरे भांजा भी पेपर क्लियर कर ले मेडिकल पायलट का, प्लीज़ हेल्प करिए। और सबको मत बख्शिए, किसी का बुरा नहीं करिए, तो सबको बख्श दीजिए। मेरी सासू को भी मत बख्शिए, मेरे हस्बैंड को, अंकल को भी, और मेरी भाभी को भी, मेरे जीजा जी को, सबको, हम सबको मत बख्शिए। कुछ भूल चुक होगी तो माफ़ करना संगत जी। आप भी अच्छे कर्म करिए, अपने पाठ पूजा करिए, मंत्र जाप करिए,
अमृत वेला संभालिए, किसी के साथ बैर ना रखिए। कुछ अगर कोई गलत करता भी है उसको माफ़ कर दीजिए। गुरुजी महाराज सभी को ब्लेस करते रहें। गुरुजी आप सबका हाथ पकड़े रहना, आपके बिना हम कुछ भी नहीं है। कुछ भूल चुको होगी तो माफ़ करना। मैं इसी के साथ अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ और अमृत वेले में मंत्र जाप के साथ अगले सत्संग की तैयारी में लगूंगी। कुछ भूल चुको होगी माफ़ करना। गुरुजी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमो शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। लव यू गुरुजी, लव यू सो मच। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को भी जय गुरुजी। संगत जी, मैं रिंकल आंटी पंजाब से बोल रही हूँ और मैं अपने सिस्टर के माध्यम से जुड़ी हूँ गुरुजी महाराज जी के साथ, अपनी छोटी सिस्टर के माध्यम से। गुरुजी उसको भी बहुत सारा ब्लेस करें। और अमृत वेले में ये सत्संग कर रही हूँ जी। गुरुजी के शुक्राना सत्संग के साथ शुरू करते हैं, मंत्र जाप के साथ। सॉरी। ओम नमो शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी महाराज जी, आज गणेश चतुर्थी, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ गुरुजी महाराज, और सारी संगत जी को भी गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई होए जी। तो मैं शुक्राना सत्संग शुरू करने जा रही हूँ। कल का बताती हूँ जी। कल 6 तारीख थी, 6 सितंबर। आज 7 सितंबर है अमृत वेला। तो 6 सितंबर को हम गुरुद्वारा साहब गए थे जी। सिरसा में है डबवाली के पास चोरमार गुरुद्वारा साहब। तो वहाँ पे मत्था टेकने गए तो गुरुजी महाराज जी की ब्लेसिंग्स लेने, और रास्ते में आते जाते गुरु राखा तितली के रूप में, वाहिगुरु, सतनाम, हर हर महादेव, मतलब ओम, ऐसे काफ़ी ब्लेसिंग्स मिली गुरुजी के। और फिर तितली की भी दर्शन हुए, घर पे भी हुए जी। आते जाते वेड़े में मैं मम्मा के पास आई हुई हूँ और कल चली जाऊँगी जी अपने ससुराल में। तो गुरुजी महाराज इन मेरी माई के परिवार को भी खूब सारा ब्लेस करना, इनके घर में तरक्की बख्शना, अच्छी सेहत बख्शना सबको। और मेरे उधर ससुराल पक्ष में भी, उधर भी सबको अच्छी सेहत बख्शना। मेरे अंकल को, मेरी सासू माँ को, मेरी बच्ची को, मेरे देवर को, उनके परिवार को, सबको मेर पर हाथ रखना सब पर। जो आंटी सत्संग शेयर करें उनको भी बहुत सारा ब्लेस करें। और संगत जी जो आप सुन रहे हैं सत्संग, उनको भी गुरुजी बहुत सारा ब्लेस करें और सारी संगत को ब्लेस करें। आज सबको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाइयाँ जी। तो कल हम गए, हमने फिर उसके बाद आके पहले शॉपिंग गए जी दावली में। तो वहाँ पे हम छोटा मोटा सामान लेके आए, जो क्रॉकरी वगैरह का, तो ट्रे और ऐसा कुछ। तो गुरुजी एक चीज़ लेने जाते हैं, काफ़ी चीज़ें दिला देते हैं। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। जो आपने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है उसका भी बहुत बहुत शुक्राना। जो हमें ब्लेसिंग्स देते हैं, आप दिन रात हमारे कष्ट दूर करते हैं, उसका भी बहुत बहुत शुक्राना। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुबा, जो आपने हमें संभाले रखा है। जो अंदर बीमारियाँ पनप रही हैं वो भी दूर कर दीजिए। आप काफ़ी संकेत दे रहे हैं आजकल कैंसर के। प्लीज़ गुरुबा मेरे कष्ट दूर कर दीजिए, कोई मुश्किल परेशानी ना आने देना, क्योंकि आगे पैर में काफ़ी परेशानियाँ। प्लीज़ सारी परेशानियाँ दूर कर दीजिए, मेरे पर हाथ रखिए गुरुबा। आपकी मेहर से ही सब कुछ सवर जाना है गुरुबा। भूल चूक हो गई माफ़ करना। प्लीज़ हमें सबको संभाले रखना, आप हमें अपने छत्रछाया में रखना गुरुजी। और सारी संगत को ब्लेस करना। जिसने कोई गलत काम कर दिया, जो पाप कर दिया, माफ़ कर देना गुरुजी। आज के दिन प्लीज़ सबको माफ़ कर दीजिए। प्लीज़ आपका दिन है, बहुत बड़ा दिन है आपका। 7 तारीख भी आज गुरुजी, आपका 7 तारीख भी है, गुरु गणेश चतुर्थी है। तो गुरुजी आपका बहुत बहुत डबल ब्लेसिंग्स, आपको ट्रिपल ब्लेसिंग्स। जय गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना अमृत वेले में बख्शने का और अमृत वेले में सत्संग करवाने का बहुत बहुत शुक्राना। और मंत्र जाप करते रहें गुरु संगत जी आप। और मंत्र जपजी साहिब, सुखनी साहिब जी का पाठ करिए, चौपाई साहिब का पाठ करिए, शिव पुराण का करिए, शिव चालीसा का करिए। बहुत नाम जपिए आप। अगर आपको दुख तकलीफ हो रही है तो गुरु जी सबके कष्ट हर देते हैं। और वैसे भी गणेश जी तो सबका दुख दूर कर देते हैं। गुरुजी महाराज आप सबको माफ़ कर देना, आप खूब ब्लेसिंग देना। और आपके होते हुए हमें काहे का डर है जी, आपके होते हमें आपकी छत्रछाया में रहना है। आपके होते ही हम अपने दिनचर्या अच्छे करते हैं।
भरोसा हम पर आप पर हमें पूरा भरोसा है गुरु पा। बहुत ब्लाइंडली फेथ आप पे, कुछ फिर भी गलती हो जाती है माफ़ करना। कान पकड़ के माफ़ी मांग रही हूँ गुरु पा। सारी संगत को खूब सारा ब्लेस करना। बहुत शुक्राना जो आपने हमारा हाथ थामे रखा है। आगे से भी ऐसी ब्लेसिंग्स देते रहना। सारा साल बहुत अच्छा निकले गुरु जी। आज से आपके अच्छे दिन शुरू हो रहे हैं। आपकी शुरुआत ही आपसे होती है सारे त्योहारों की। सारे त्यौहार बहुत अच्छे जाएं गुरु पा। सबका काम बनाते रहना, कोई विघ्न ना डालना। मेरी बच्ची की पढ़ाई में भी खूब सारी तरक्की देना, उसको बिना विघ्न के उसकी डिग्री हो जाए, PR हो जाए कनाडा में। थैंक यू सो मच गुरु पा। और सबका बड़ा करना, सारे सबको सेहत बख्शना, मुझे भी सेहत बख्शना। मुझे आपकी बहुत सारे की ज़रूरत है गुरु पा। बिना ऑपरेशन, बिना अस्पतालों के प्लीज़ आपके मेरे हाथ जोड़ के अरदास कर रही हूँ। सबका बड़ा करना। भूल चुक हो गई माफ़ करना। आगे सत्संग की तैयारी करती हूँ जी, तो मंत्र जाप करते हैं संगत जी। आप भी मंत्र जाप करिए। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। भूल चुक माफ़ करना। थैंक यू सो मच संगत जी। थैंक यू सो मच गुरु जी फॉर होल्डिंग माई हैंड। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।